मध्य प्रदेश के बरगी बांध से आई ये खबर सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि कई सवालों, दर्द और जिम्मेदारियों का बोझ अपने साथ लेकर आई है। शांत जल राशि के बीच अचानक उठी तूफानी हवाओं ने जिस तरह एक क्रूज को पलट दिया, वो दृश्य किसी भयंकर सपने से कम नहीं है। कुछ ही पलों में सैर सपाटे की खुशी मातम में बदल गई। अब तक इस दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 22 लोगों का रेस्क्यू कर बचा लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमों ने साहस और तत्परता का परिचय दिया है। कई जिंदगियां बचाई गई, लेकिन जो खो गया उसकी भरपाई असंभव है। वहीं जबलपुर विधायक, सांसद और मंत्रियों ने इस मामले पर दुख जताते हुए जांच कराने की बात कही है। निश्चित रूप से बहुत ही हृदय विदारक घटना है, हृदय को झकझोर देने वाली घटना है और इस प्रकार की घटनाएं कहीं ना कहीं व्यक्ति को झकझोर देने का काम करती हैं। अभी तक 400 कल बरामद हो गए थे और सुबह अभी 500 और बरामद हुए। जी लगातार चल रहा है। स्थितियाँ विषम थी। कल आपने भी देखा होगा कि पानी भी गिर रहा था, अंधेरा भी था और गहराई भी पानी की बहुत है, इसलिए स्वाभाविक है कि रेस्क्यू नहीं हो पा रहा था। एनडीआरएफ की टीम भी आ गई है, आर्मी के कुछ ऐसी टीम भी आ चुकी है जो ऐसे मामलों को ठीक तरीके से हैंडल कर लेते हैं, तो उसके परिणाम भी आए हैं और उन टीमों ने 5 शवों को बाहर भी निकाला है। निश्चित रूप से दुखद घटना है। कल जो यहाँ घटित हुआ है ये कहीं ना कहीं हमको द्रवित कर रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन कल रात से ही पूरी रात यहाँ चला है और अभी सुबह से भी एनडीआरएफ भी आ गई और उसके बाद से चल रहा है। कल हमने लोगों को जीवित बचाया है, 22 लोगों को, लेकिन कल 4 शव हमने इसमें से निकाले थे और आज भी अभी 3 शव और निकाले गए हैं। मैं तो यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि कोई चमत्कार हो और इस शव मिलने का क्रम अब रुकना चाहिए। टूरिस्ट क्रूज़ का इस तरह से डूबना और इसमें लगभग इतने लोगों का कुछ का मिसिंग होना, कुछ की अभी बॉडी ना मिलना, हम इस पूरी घटना से बहुत दुखित और द्रवित हैं और सारे लोग पूरी तरह से रेस्क्यू वर्क में लगे हुए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, डाइवर्स की टीम, स्थानीय गोताखोर सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रेस्क्यू वर्क को कंप्लीट करें और जो भी बॉडी लाइव या डेड स्टेट में उनको जब हम बाहर निकालेंगे उसके बाद इस पूरी घटना की विस्तार से जांच भी कराई जाएगी कि किन कारणों से ये पूरा क्रूज सिंक हुआ है। हादसे के बाद से ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस प्रशासन की टीमें युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। देर रात तक चले अभियान में अब तक 22 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। हालांकि हादसे को 14 घंटे से अधिक समय बीत जाने के कारण लापता लोगों के जिंदा मिलने की उम्मीद कम होती जा रही है। तो उसमें हम भी सही तरह से घुस नहीं पा रहे, तो उसमें बहुत कठिनाई आ रही और उसमें क्या है, कोलैप्स होने की वजह से वो ऐसे उल्टा हुआ है तो बॉडियाँ ऊपर की तरफ आई है, तो अंदर घुस के फिर ऊपर की तरफ जाना पड़ रहा है, तो हमारे को डाइविंग सिग्नल्स के देने में दिक्कतें आ रही। तो अभी तक तो हमने अभी आधा घंटे के इसमें हमने 5 बॉडी रिकवर किया है। अभी और थोड़ा सा 10 मिनट ब्रेक करके हम दोबारा कोशिश करेंगे। कुछ नहीं, तूफान बहुत तेज आया था, वेव्स काफ़ी ऊंची ऊंची होने लग गई, तो क्रूज को वापस नहीं किया? क्रूज वापस ही लौटते वक्त हुआ हादसा। वहाँ से जो हादसा वेव शुरू हुआ और कोशिश करते करते वहाँ तक पहुँचा है। वो बहुत सभी कोशिश कर रहे थे, मतलब जब वो वेव्स बहुत तेज़ी से आके अंदर पानी घुसा है, 2 लहरें आई हैं वो अंदर घुसी हैं, फिर उसके बाद एक क्रूज झुका है इस तरफ और वेव्स और तेज़ आई तो उससे ग्लास टूट गए सारे, जिससे घूम पलट गया। सब बांध चुके थे, मैंने खुद लाइफ जैकेट लोगों के हाथों में दी, ऐसे पहनो करके, खतरा मुझे लगने लग गया था कि कुछ होगा। बता दें कि अचानक मौसम बदलने और तेज आंधी तूफान के चलते ये हादसा हुआ है। तूफान के दौरान ही क्रूज अनियंत्रित हुआ और पलट गया। मिली जानकारी के मुताबिक क्रूज में करीब 31 लोग सवार थे। जबलपुर का ये इलाका आमतौर पर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सुकून के लिए जाना जाता है, लेकिन उस दिन प्रकृति का यही रूप विनाशकारी बन गया। वहीं इस हादसे पर मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव ने दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता देने के भी निर्देश दिए हैं। फिलहाल रेस्क्यू जारी है।